जिनको कोई रोग नहीं है तीव्र भस्त्रिका भी कर सकते हैं। जिनको कोई बीमारी नहीं है, हाई बीपी नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, हर्निया नहीं है और जवान लोग हैं, वो लोग तीव्र भस्त्रिका भी करें। एक दो सांस सहज। अब करेंगे कपाल भाती प्राणायाम, पूरे 5 मिनट प्रामाणिकता से कम सभी करेंगे। और ये पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, देखिए इसमें एक एक के लिए एक एक दवा नहीं होती है, पूरे सिस्टम को ठीक किया जाता है। मैं प्रतिदिन बताती हूँ ताकि आपके जहन में अच्छी तरह ये बात घर कर जाए। और यही कारण होता है कि कक्षा में आने वाले, योग कक्षा में आने वाले साधकों की स्वतः ही चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, क्योंकि प्रतिदिन हम वही बातें सुनते हैं, तो मस्तिष्क में वो बैठ जाती हैं। पूरे प्रामाणिकता से 5 मिनट कपालभाति करेंगे सभी। केवल और केवल कोई औषधि की जरूरत नहीं है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, यानी कि जो संतानहीनता, बच्चे नहीं होते हैं, वो प्रॉब्लम हो, पुरुषों की प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, प्रजनन अंगों की और कोई भी प्रॉब्लम हो, वैसे भी शरीर में कहीं भी गांठें हो, पीरियड से संबंधित कम होता हो, ना होता हो, दर्द होता हो, कुछ भी हो, सबके लिए कपाल भाती। लेकिन उन दिनों में नहीं करना है। मात्र एक ही महीने में कितने लोगों को, की मेरी कक्षा में आने वाले की ठाकुर जी की कृपा से ये प्रॉब्लम का समाधान हुआ है। एम्स में जिसको कह दिया था कि बच्चे नहीं हो सकते, उसके भी बच्चे हुए हैं, 2 बच्चे हैं उनके अभी। तो कपाल भांति प्राणायाम करें और परहेज, इन लोगों को मिर्च मसाले तीखा नहीं खाना है। खटाई, अमचूर, अचार, लाल मिर्च, ये भी पित्त रोग की ही एक प्रवृत्ति है, पित्त की कैटेगरी में ही है ये भी। तो उनको लाल मिर्च और रिफाइंड भी ना खाया करें। जो भी नॉर्मल तेल है, प्राकृतिक तेल है, जैसे तिल का तेल है, सरसों का तेल है, साउथ में नारियल का तेल खाते हैं वही, या देसी घी है वो ही खाया करें, रिफाइंड ना खाएं। लाल मिर्च और रिफाइंड का तो कभी कभार खा लिया तो चल भी जाएगा, लेकिन लाल मिर्च और खटाई अमचूर बिल्कुल नहीं खाना है। गोलगप्पे वगैरह जैसे महिलाओं की आदत होती है, उसमें भी तमाम तेजाब और अमचूर से ही सब चटनियां अमचूर से ही बनती हैं। अब कोई इमली से नहीं बनाता है, इमली की तासीर दूसरी होती है, अमचूर की दूसरी। इमली की भी नहीं खानी है, तो उनको खटाई और लाल मिर्च का परहेज करना है, जिनको भी पीरियड संबंधित प्रॉब्लम है। और कपाल भांति करना है, और 2-3 आसन मैं बताऊंगी वो करने हैं। मात्र एक ही महीने में दवाएं बंद हो जाएंगी। व्हाइट डिस्चार्ज, श्वेत पदर जिसको कहते हैं, ल्यूकोरिया, सफेद पानी जो आता है, वो भी ठीक हो जाता है कपाल भांति से। वो तो पता नहीं अनगिनत लोगों का, मेरे को नाम भी गिनती भी नहीं है मेरे पास, लेकिन ये पीरियड से संबंधित जिन जिन बच्चों का ठीक हुआ है, महिलाओं का, उनका सबका मुझे ध्यान है लगभग। तो कपाल भांति करेंगे, लेकिन 5 मिनट में कुछ नहीं होगा। जितना अधिक समय करेंगे, अधिक की कोई लिमिट नहीं है। खाली पेट, खाली पेट का मतलब शौच क्रिया के बाद, लैट्रिन के बाद करना है कपाल भांति। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, तभी वो आधा घंटा 15 मिनट पहले 5 मिनट से स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट कपाल भांति, 5 मिनट अनुलोम विलोम, फिर 2-4 भस्त्रिका, लंबे सांस ले लिए, फिर 5 मिनट कपाल भांति, फिर अनुलोम विलोम। तो हमारा ऐसे ये सब मिला के 15 मिनट 20 मिनट हो जाएगा। 15 मिनट कपाल भांति, फिर जब अभ्यास हो जाएगा तो आप लगातार भी कपाल भांति कर सकते हैं। तो मात्र 1 महीना, बल्कि हरिद्वार तो मेरे साथ एक बच्ची गई थी, उसको 1 हफ्ते में ही फर्क पड़ गया था। जो उसका डिस्टर्ब था साइकिल, 3-3 महीने में, 4-4 महीने में होता था कभी भी और बिना। और प्लीज प्लीज बच्चियों को मेहरबानी करके इसके लिए दवाएं मत दें, मत दें, मत दें, बिल्कुल ना दें दवाएं। देनी है तो आयुर्वेदिक दवाएं लें, और वैसे कपाल भांति करेंगी तो आयुर्वेदिक की भी जरूरत नहीं है जरूर, बिल्कुल भी।
लेकिन फिर भी अगर बिल्कुल ही ठाकुर जी की वो है कि भाई दवा लेनी है तो आयुर्वेदिक दवाएं ही ले। कपालभाति करते रहिए, अभी 3 ही मिनट हुए हैं। तो उन बेटियों को, बच्चियों को, सभी कीजिए। ये देखिए ना, यही तो इसका कमाल है योग का, प्राणायाम का, कि जिनको नहीं है कुछ भी, अगर वो भी आधा घंटा कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा उनको। अनुलोम विलोम करेंगे, 1 घंटा करेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। स्वस्थ व्यक्ति 15 मिनट, और रोगानुसार जितना पुराना रोग है अधिक कीजिए। फिर जब सही हो जाए तो ठीक है, कभी 10 मिनट 15 मिनट कर लिया, दैट्स ओके। तो उनको कपाल भाती करवाइए बेटियों को, नहीं तो ओवरी में गांठें बन जाएंगी, सिस्ट हो जाएंगे, सिस्ट बन जाएंगे, और उनको आगे संतान नहीं होगी, और दूसरी प्रॉब्लम्स भी, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। हर महीने आप दवाई खिलाएं और तब पीरियड हो, बिल्कुल गलत है। डॉक्टर कभी नहीं कहेगा, ना कोई ये परहेज बताएंगे आपको। तो लाल मिर्च और अमचूर, खटाई, अचार, तीखा बिल्कुल नहीं देना है। सात्विक भोजन दीजिए, कपाल भाती करवाइए, 1 ही महीने में आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। सुबह शाम दोनों समय कपाल भाती करवाइए उनको। इसी तरह श्वेत प्रदर है, जिनको सफेद पानी जाता है, महिला या पुरुष किसी को भी, तो उनको भी कपाल भाती करनी है। और वो लोग क्या कर सकते हैं, अगर शुगर नहीं है उनको, ये दूसरे लोग भी खा सकते हैं। एक केला ले, उसको बीच में से चीर लें, जैसे मसाला लगाते हैं केले में, छिलके समेत ही पहले बीच में चीरा लगा लिया, और उसमें 1 चम्मच घी लगा दिया अंदर, क्योंकि वैसे घी बाहर लगा के खाएंगे तो खाने में अजीब सा लगेगा, अंदर घी लगा दीजिए। 1 या 2 केला खाते हैं आप, तो हफ्ते भर में ही उसमें आपको लाभ दिखाई देगा। और क्या कर सकते हैं आप, शीशम के पत्ते, सबको पता है, शीशम के 10-12 पत्ते लिए, चटनी के या ऐसे ही खा लीजिए, टेस्ट में बुरे नहीं होते हैं। उनको या तो पीस लीजिए सिलबट्टे पे या मिक्सी में, मिक्सी में एक पीस रहे तो थोड़े ज्यादा ले आइए, नहीं तो पीसेंगे नहीं। चटनी की तरह पीस लिए, फिर थोड़ा पानी डाला, 1 चक्कर और चलाया, और फिर उसको छान के, इसलिए मिक्सी में ज्यादा पत्ते दिलवाए हैं मैंने, क्योंकि छानने में कुछ निकल जाएंगे, सिलबट्टे पे तो 8-10 पत्ते ही बहुत है। तो 1 हफ्ता मात्र, बल्कि 3-4 दिन में रिजल्ट आ जाएगा आपको। शीशम के पत्ते का शरबत बना के पीने से श्वेत प्रदर में भी लाभ होगा। जिनको ओवर ब्लीडिंग हो रही है, महिलाओं को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, उसमें भी लाभ होगा। लेकिन ये लगातार बहुत दिनों तक नहीं लेना है, बहुत ठंडा होता है, उससे आपको वात रोग, जोड़ों में दर्द, अगर हो भी जाएगा तो वो तो ठीक हो जाएगा, पहले वो प्रॉब्लम हमें ठीक करनी है। जोड़ों में अगर थोड़ा बहुत दर्द हो गया 8-10 दिन लेने से, तो वो बाद में ठीक हो जाएगा आपका, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, उससे बहुत लाभ होगा केला खाने से। और ये और चूना, मैंने पहले भी बताया था, चूना पान वाले के से 2 रुपए का, 3 रुपए का जो आता है, तो बड़े लोग मूंग की दाल जितना, मूंग जितना, और बच्चों को, जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं उनको मूंग की दाल जितना, बड़े मूंग जितना और बच्चे मूंग की दाल जितना, पानी में, जूस में, किसी में भी मिला सकते हैं, दही में, छाछ में, लेकिन दूध में नहीं मिलाना है। कैल्शियम की कमी, ये बाजार के कैल्शियम है, उनमें और केमिकल वेमिकल मिला के तब वो दवा बनाते हैं, गोली बनाते हैं, टेबलेट बनाते हैं उसकी, और ये नेचुरल कैल्शियम का सोर्स है। तो ये आप लीजिए, 2-3 महीने ले लिया, फिर छोड़ दिया। और पत्थरी वाले इसे नहीं लेंगे, जिनकी स्टोन की टेंडेंसी है, जिनको किडनी में पत्थरी बनती है, वो ये चूना नहीं लेंगे। बाकी सबके लिए सेफ है, गर्भवती भी यही चूना ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कपाल भाती आज बातों बातों में अच्छा हो गया आपका। बाह्य प्राणायाम तीनों बंद के साथ, तीनों बंद, मूल बंद, निचले हिस्से को, लैट्रिन की जगह को अंदर खींचना, एक ने ये भी प्रश्न पूछा है। मूल बंद, उड्डयन बंद, पेट को अंदर। देखिए पहले दिन मैंने क्या करवाया था, सांस लिया, सांस बाहर, पेट को अंदर दबा के बैठ गए थे और श्वास बाहर ही रुकी हुई थी। फिर धीरे धीरे स्टेप वाइज मैंने नेक्स्ट डे आपको मूल बंद, मल द्वार को, लैट्रिन की जगह को अंदर खींचना। कैसे खींचना है, जैसे मान लीजिए हमें शौच क्रिया का प्रेशर बन रहा है और टॉयलेट में कोई है और जगह खाली नहीं है, तो हम लैट्रिन को रोकते हैं, है ना, तो उस तरह से आपको संकुचन करना है, उसको अंदर की तरफ खींचना है, गुदा मार्ग को, अश्वनी क्रिया भी बोलते हैं इसको। तो इस अंदर को खींचना है, इससे भी बहुत सारे रोग निचले हिस्से के ठीक होते हैं। और हमारा
जो मूलाधार चक्र है वो जागृत होता है, यानी कि जड़ मेन आपकी मूल, नाम ही कितना सुंदर है, नाम से ही सब स्वतः ही अपने आप पता चल जाता है। तो मूलाधार चक्र को जागृत होता है, तभी ऊपर के चक्र हमारे, और चक्कर जागृत करके हमने कोई सिद्धियां नहीं प्राप्त करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे रोग भी ठीक होंगे जब हमारी जड़ ठीक होगी। और जालंधर बंद, ठुड्डी को खींच के, बिना गर्दन ऐसे झुकना नहीं है, ठुड्डी को खींच के यहां लगाना, जालंधर बंद। सभी 3 4 5 बार करेंगे। सांस लिया, सांस बाहर, थोड़े इसमें कंधे भी खींचते हैं, ऐसे करके लगाना है। सांस को बाहर ही रोक के रखना है, मूल बंद, लैटिन की जगह को खींचना, उड्डयन बंद, पेट अंदर भींच के रखना, ऐसे कोशिश करना जैसे रीढ़ की हड्डी से लगा रहे हैं। जालंधर बंद, ठुड्डी को खींच के यहाँ पे जो गड्ढा सा होता है, कंठकूप कहते हैं, उसमें लगाना। इसके बाद करेंगे अग्निसार क्रिया। सांस लिया, सांस को बाहर ही रोके रखेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, छोड़ेंगे। और ये क्रिया, पेट भी अंदर जाता है, वैसे भी आप नॉर्मल उसमें भी जब भी चल रहे हैं तो पेट को अंदर खींच के रखेंगे तो 1 महीने में 2 इंच पेट आपका अपने आप कम हो जाएगा। ऐसे पेट चलते चलते समय पेट को अंदर को खींचते रहें, जितनी देर खींचा जाए, फिर चल रहे हैं, जब भी चल रहे हैं नॉर्मल, जब भी चल रहे हैं आप, कहीं भी जा रहे हैं किसी भी समय, पेट को अंदर, एकदम भरे पेट में खाना खाते ही तो नहीं करेंगे ये क्रिया, खाना खाने के थोड़ी देर बाद, जैसे टहल रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो पेट को अंदर को खींचेंगे तो आपका पेट कम हो जाएगा। अग्निसार क्रिया एक बार और कर लीजिए। दो चार सांस सहज, उज्जयी प्राणायाम। गले को संकुचित करते हुए श्वास भरेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे। जिनको सर्वाइकल है, यहाँ कंधे में दर्द होता है जो, वो जालंधर बंद नहीं लगाएंगे, वो सीधे ही रहेंगे। गर्दन सीधी, मन की चंचलता भी इससे कम होती है। 3 4 5 बार सभी करेंगे अपने सामर्थ्य के, अपने सांस की कैपेसिटी के अनुसार। शीतली शीतकारी, दांत को भींच के, होंठ खोल के, मुंह से सांस भरेंगे, भर के रोक के रखेंगे, फिर दोनों नासिका से, नाक से बाहर निकाल देंगे। एसी लग गया है, आपकी गर्मी दूर हो जाएगी। अब तीसरी लहर का पता नहीं, मुझे तो बताया जा रहा है मीडिया में ही कि दस्त और पेट और उल्टी उसकी समस्या हो सकती है। तो कल मैं औषधि भी बता दूंगी इसके लिए। ईश्वर करे किसी को ना हो, आप उल्टी सीधी चीजें ना खाएं, ज्यादा भारी भोजन, तला भुना ना खाएं। वैसे भी इसमें चौमासे में बारिश बरसात के दिनों में, वर्षा ऋतु में ज्यादा तला वाला, वो गलत है कि बरसात हो तो पकोड़े खाने चाहिए, क्योंकि जठराग्नि हल्की पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है, सूर्य की किरणें कम होती हैं इस वजह से।
शीतली शीतकारी दोनों शीतकारी कर लिया। अब शीतली जेबिया को बाहर निकाल के ज्यादा बासी कुसी भोजन ना खाएं। बासी फ्रिज में रखा हुआ भी बासी होता है। एटलीस्ट कम से कम रात का रखा हुआ भोजन ना खाएं। सभी अनुलोम विलोम करेंगे। और बैठा ना जा रहा हो तो पैर खोल के कर लीजिए। पैर आगे फैला लीजिए। स्थिर सुखम आसनम, जिसमें आप आसानी से, जबरदस्ती पलथी मार के बैठे हुए पैर दुख रहा है, अनुलोम विलोम नहीं होगा। फ्रिज का कम, दिन की सब्जी, सुबह की सब्जी ठीक है चला लीजिए शाम तक, लेकिन रात्रि का भोजन सुबह मत खाइए, मत खाइए, उतना ही बनाइए। जरूरी नहीं है कि चार चार सब्जियां खानी हो, एक कल की, एक परसों की, एक सुबह की। थोड़ा बनाएं, थोड़ा खाएं, उससे भी आपका सिस्टम सही रहेगा। रात का आटा, हमारे वैद्य लोग बोलते हैं, रात का आटा अगर रख रहे हैं तो मुर्दा रख रहे हैं। उतना ही आटा मढ़ें जितने से आपकी रोटियां पूरी बन जाए। एक आधी कम भी पड़ जाए तो कोई बात नहीं। दाल चावल तो बिल्कुल बिल्कुल बासी नहीं खाने चाहिए। क्योंकि रात्रि में होम्योपैथिक वाले को पता होता है कि रात्रि के समय, वो लोग पूछते हैं ना, रात को खांसी उठती है अलग औषधि होती है, सुबह उठती है तो अलग औषधि होती है। क्योंकि रात्रि के समय अलग तरह के बैक्टीरिया पैदा होते हैं, अंधकार होता है बिल्कुल। तो इसलिए रात का भोजन सुबह नहीं खाना चाहिए। गरम करके भी नहीं, ये नहीं कि हमने तो गरम कर लिया उसके बैक्टीरिया खत्म हो गए। पानी का ध्यान रखें। तुलसी के पत्ते डाल दें पानी में, उससे भी शुद्ध हो जाता है वो, पीने वाले पानी में। और वैसे तो आजकल सबके यहाँ है ही शुद्ध करने का, नहीं तो उबालने का सबसे बेस्ट है। उबाल के 12-14 घंटे तक वो पानी खराब नहीं होता, उबाल के ठंडा कर लीजिए, वो पानी ले, कुछ दिन ले लीजिए, जब ये लहर वहर निकल जाए। उबले हुए पानी को आप घड़े में भी डाल सकते हैं, तांबे के बर्तन में भी, ठंडा होने के बाद, गर्म नहीं डालना है। ठंडा होने के बाद, नॉर्मल ठंडा हो जाए तो घड़े में डाल दें, तांबे के बर्तन में डाल दें। तांबे के बर्तन में गर्म नहीं करना चाहिए कोई चीज, पानी ही पीना चाहिए उसका। चांदी का सिक्का, चांदी की कटोरी हो, वो भी डाल सकते हैं आप उसमें, कोई भी बर्तन साफ करके, लेकिन उसे अच्छी तरह साफ करें, चमकता हुआ हो तभी डालें। काला पीला गंदा ना डालें, उसमें जो ऑक्सीडाइज्ड मटेरियल है वो भी मिल जाएगा नहीं तो। तो खान पान का ध्यान रखें। योग प्राणायाम कर रहे हैं, उससे तो, प्राणायाम से तो बहुत ही है, लंबे लंबे श्वास लें, सुबह शाम को भी करें। इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, रोग प्रतिरोधक शक्ति। कई लोग वही चीज खाते हैं, उनको नुकसान नहीं करती, और कुछ लोगों को जरा सा खाते ही, कई लोग एसी में से बाहर आए, दो छींकियां ही जुकाम हो गया। तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। मजदूरों के बच्चे पेट तले बेचारे रेत में लेटे रहते हैं, कोई इन्फेक्शन कुछ नहीं होता उनको, मोटा खाते हैं, हिलजुल के रहते हैं, शुद्ध वायु में श्वास बाहर पड़े, शुद्ध श्वास लेते हैं, एसी में नहीं रहते हैं वो बेचारे। तो जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, वो इस तरह से प्राणायाम करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। मेन तो यही है कि कमर गर्दन सीधी करके, जिसमें आपका वक्ष वक्ष का विकास हो, फेफड़े फैला के जो सांस लेते हैं, उनसे इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ेगी। आप ऐसे झुक के बैठे हुए हैं, ऐसे बैठ के वो ले रहे हैं लंबे सांस, तो उससे लाभ नहीं होगा। सीना तो आपका झुका हुआ है, आगे से पेट दबा पड़ा है, फेफड़े दबे हुए हैं। तो
तो ये सभी लोग कीजिए, कक्षा में जो आ रहे हैं वो भी, नहीं आ रहे हैं उनको भी प्रेरित कीजिए आप। तुलसी, गिलोय, एलोवेरा, एक एक दिन मैं बता दूंगी कैसे गिलोय कैसे खानी है, एलोवेरा कैसे खाना है। वो लेंगे, उससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है। ये घर में लगाएं पौधे, तुलसी, गिलोय, एलोवेरा, मरवा या अजबू जिसको कहते हैं। मुद्रा भी बना के रखें अनुलोम विलोम करते समय, ये वाली ऐसे। नीम के पत्ते कभी कभार खा लिया करें कच्चे कच्चे, उससे भी सब बैक्टीरिया मर जाते हैं पेट के। प्याज लहसुन कच्चा खाने का ही फायदा है, जो आप पका के खाते हैं वो तो सिर्फ जीभ का स्वाद है। नींबू के छिलके मैंने बताया था, नींबू के ताजा जैसे नींबू निचोड़ा है उनके छिलके उबाल लिए थोड़े से, उस पानी को पीने से भी पेट ठीक रहता है। बाईं तरफ से छोड़ते हुए साइकिल को पूरी करेंगे। और ब्रह्मचर्य आसन, इसके लिए मैं अपने सार्थक अपने पति देव की मदद लूंगी थोड़ी। ये आसन भी बहुत चमत्कारी है श्वेत प्रदर के लिए, श्वेत प्रदर के लिए बहुत लाभकारी है। वज्रासन में बैठेंगे आप, ये पैर आपके बाहर निकल गए हैं बिल्कुल, और हिप्स नीचे टिक गए हैं, ये देखिए पैर बाहर हैं, एड़ियां पंजे सब बाहर हैं, और हिप्स जमीन में टिक गए हैं। जबरदस्ती मत कीजिएगा सब लोग, एकदम से ना हो वो ना करें। हाँ, और जिनसे नहीं होता वो पैर वज्रासन में नहीं बैठा जाता, वो पैर नीचे लटका के। ये ब्रह्मचर्य आसन श्वेत प्रदर मात्र 8 दिन में कितने ही लोगों का ठीक हुआ है। लिकोरिया जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है, श्वेत प्रदर के लिए 8 दिन, देखिए कितना मुफ्त का इलाज है। पैर दोनों बाहर निकाल लिए, ये देखिए दोनों पैर बाहर हैं और हिप्स जमीन में टेक दिए। बच्चे बहुत आसानी से कर लेते हैं। धीरे धीरे वज्रासन में बैठेंगे तो आप उसके बाद आपको अभ्यास हो जाएगा। जबरदस्ती ना करें, जैसे गद्दी पे बैठ के दिखाया है ऐसे बेड पे बैठ के करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। हाँ, ये गद्दे पे बैठ के आप पहले ऐसे करेंगे, पैर नीचे लटका लेंगे, इसीलिए गद्दी पे बैठ के दिखाया, उससे आपको आसान हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आप दरी पे भी बैठ पाएंगे। तो ये श्वेत प्रदर में बहुत लाभकारी है। ब्रह्मास्त्र 8 दिन इसमें बैठने से ही, कोई दवा की जरूरत ही नहीं है। पैर खोल लीजिए, थोड़ा पैर हिला लेते हैं हम, और एक दो आसन भी बता दूंगी मैं अभी। तो योग से तो बहुत चमत्कारिक लाभ होते हैं, नाम ही ब्रह्मचारी आसन है। जैसे मुट्ठी बीजते हैं, सेतुबंद आसन मैं करके दिखा रही हूँ, जिनसे हो वो करें, ना हो तो पहले देख लीजिए। ये पहले देख लीजिए सभी लोग, अभी मत कीजिए। करवट लेके लेटे, फिर सीधे हो गए, पैरों को यहाँ ले आए, पैर एड़ियों से लगा लिए, और जहां पायल पहनते हैं उसको पकड़ लिया और इस हिस्से को ऊपर उठाया श्वास भर के। ये देखिए यहां से जितनी देर रुक सकते हैं रुके, फिर नीचे आ गए। महिला पुरुष दोनों के लिए लाभकारी है।
मात्र 3 बार ही करेंगी, तो पीरियड्स के दिनों में नहीं करना है। तो महिलाओं को पीरियड से संबंधित पीसीओडी की कोई भी प्रॉब्लम है, सांस भरा, ऊपर उठाया, सेतु बंद आसन, पुल जैसा बन गया है, नीचे से पूरा गैप है, गाड़ी चली जाएगी नीचे से। तो ये वो आसन भी कर सकती हैं जिनको पीरियड्स की प्रॉब्लम है। ये प्रतिदिन ही करने चाहिए, ये नहीं है ये अभी समय के हिसाब से मुझे करना पड़ता है, एक एक दिन एक एक चीज ले रही हूँ। तो प्रतिदिन ही ये आसन, नहीं 3 बार सुबह शाम 3 बार करेंगी तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। और मूल बंध लगाएं, निचले हिस्से को खींचने वाला, सूक्ष्म क्रियाएं थोड़ी थोड़ी। गोल गोल घुमाए, बहुत ही अच्छा। ये बच्चा, आप बेटे आप भी करो, छोटा बच्चा जो आगे बैठा हुआ है आप भी घुमाओ। भारत का भविष्य आप ही लोगों को सिखाना जरूरी है। मैं तो अपने कक्षा में कहती हूँ बच्चों को, जो लाइव बच्चों को लेके आइए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती बच्चों से। दोनों हाथों को ऐसे पकड़ेंगे सीधे, नीचे वाला हाथ नीचे खींच रहा है पूरी जान लगा के, बिल्कुल गर्दन सीधी, पीछे ले जाइए, सिर के ऊपर नहीं रखना है ये हाथ। सांस भर के जब तक खींच सकते हैं खींचते रहिए। लंबे लंबे श्वास, श्वास भर के भी। गोमुख आसन, ये भी प्रजनन अंगों के लिए भी है, लंग्स के लिए भी है। एडी को यहाँ लगाएंगे, लिटा के लगानी है एडी। घुटने पे घुटना ऐसे रख लेंगे, बिल्कुल त्रिभुज सा बन जाएगा। और लंबे लंबे श्वास पकड़ के, नहीं पकड़ा जाता है तो बीच में चुन्नी या रुमाल पकड़ लें दोनों हाथों से, उसको छोटा छोटा करते जाएं। सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब कुछ सब मैक्सिमम सभी ने ही कैमरा खोल लिया है। मेरी परीक्षा की घड़ी अब खत्म हो गई है, मुझे लगता है मेरा टेस्ट कम होता जा रहा है, नहीं तो कई तो छुप छुप के मुझे ही देख रहे थे कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। इंसान गलतियों का पुतला है, ऐसा नहीं है कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। मैं भी अभी सीख रही हूँ, कुछ गलत भी बोलने में भी हो सकता है। जो घुटना ऊपर हो वही वाला हाथ ऊपर जाएगा। गर्दन सीधी रखेंगे ना पीछे को तभी होगा, आगे झुका के तो मुझसे भी नहीं पकड़ा जाएगा। लंबे लंबे श्वास पकड़ के रखें। एक एक आसन में एक एक मिनट रुकेंगे हम, तब उनका हमें चमत्कार बहुत जल्दी दिखाई देगा। स्थिर सुखम आसनम, जिस आसन तभी होगा वो जब हम उसमें कुछ, वरना वो व्यायाम हो जाएगा। हमने फटाफट ऐसे ऐसे किया, पकड़ा और छोड़ दिया, तो ये व्यायाम होगा। और आसन कब होगा, गोमुख आसन कब होगा, जब हम उसमें रुके रहेंगे। पद्मासन कब होगा, जब हम उसमें, व्यायाम और आसन में यही फर्क है। जब जल्दी जल्दी किया जाए तो व्यायाम, और उसमें रुक गए थोड़ी देर, रुकने की कोई लिमिट नहीं है। 1 मिनट से लेके 5, 10, 15 जितनी भी सिद्धियां प्राप्त करें आप, तो उतनी देर एक एक आसन में कई कई घंटे शीर्षासन भी लगाया है लोगों ने, वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया उन्होंने। समय होने वाला है, चलिए सिंहासन कर लीजिए। ऊपर नीचे स्लाइवा अंदर लेते हुए मालिश करेंगे। कान खींचना,
मैंने बताया था कान पकड़ के उठक बैठक लगाने से, गोमुख आसन करने से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम कितने ही लोगों की ठीक हुई है। जो मास्टर जी पहले सजा देते थे, लेकिन वो पहले बायां हाथ फिर दायां हाथ ऊपर, ऐसे ही पैर चरण स्पर्श करते समय भी क्रॉस में ऐसे ही पहले बायां हाथ फिर दायां हाथ, ऐसे ही पैर छूने चाहिए। पैर जो छूते हैं उनमें भी ऐसे ही क्रॉस करके चरण स्पर्श में ऐसे ही करना चाहिए। मुट्ठी बंद सर्वाइकल के लिए बहुत लाभकारी। गर्दन सीधी रखा करें, सांस भर के ऊपर कर ले गर्दन को, और भी लाभ होगा। डबल डबल डबल, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सांस भर के गर्दन को बाईं तरफ घुमाएंगे। धीरे धीरे लेके जाइए इसको, हमेशा ही धीरे धीरे, कितना भी अभ्यास हो जाए धीरे धीरे, गर्दन का मामला है। सांस भर के भी और सांस छोड़ के भी, दोनों तरह से।